हेलो दोस्तों। हेलो मेरे छोटे भाई बहनों। आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप सभी का जो 10th का रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा गया। साथ ही आप सभी के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि उनके बच्चों ने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया। मुझे मालूम है आप सभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप सभी के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। अगर मेरे किसी छोटे भाई या बहन के मार्क्स कम भी आए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी टाइम नहीं है। आपको अभी और भी बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। आप और भी बड़ी चीजों के लिए बने हो, ठीक है। तो मार्क्स मैटर नहीं करते। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं या फिर ज्यादा है तो ठीक है, बस खुश रहो और अपने मार्क्स को एंजॉय करो। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे, जो आपको अभी बड़ी सिचुएशन आ गई आप सभी के सामने, कि कौन सा स्ट्रीम चुने ताकि जो आप एक सही दिशा में जाएं। आपका जो सक्सेस मिलने का जो चांस है वो काफी डबल हो जाए, क्योंकि आप जब एक सही रास्ते पर जाएंगे तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा स्ट्रीम है जिसे आपको चूज करना चाहिए ताकि आप आगे जाके अपने गोल को अचीव कर पाएं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई पेरेंट्स आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि आपके बच्चे क्या स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं। बिकॉज आपकी खुशी उनकी खुशी है, तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा और फोर्स ना करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को फोर्स ना करें। कि जैसे हम सभी को पता है, हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि साइंस लो साइंस लो साइंस लो। तो साइंस इज़ नॉट एवरीथिंग। साइंस से आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं साइंस वो वाला साइंस बात नहीं कर रहा, मैं साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो साइंस सब्जेक्ट से आगे और भी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको ये बस चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी सब्जेक्ट टफ या इजी नहीं होता है, सब में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बस आपको अपने मन पसंदीदा कोर्स को चुनना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को जो 5 पॉइंट्स बताऊंगा उनमें से जो पहला पॉइंट वो यही है कि आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। आपको किसी की नहीं सुननी। कोई आपको बोले कि मैं आपका दोस्त बोले, मान लो मैं आपका दोस्त हूं और मैं बोल रहा हूं आपको कि मैं तो साइंस लूंगा, मेरा इंटरेस्ट तो इसी में है, तो आप भी मेरा देखा देखी कर लो और साइंस ले लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, अपने इंटरेस्ट को देखना है, पहचानना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। भले ही वो कुछ भी हो सकता है, भले ही वो फोटोग्राफी हो सकता है। तो आपको अपना इंटरेस्ट चूज करना है, ठीक है। पहला पॉइंट यही है कि किसी की देखा देखी नहीं करनी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने आसपास के लोगों को देखना है कि वो क्या क्या चीजें करते हैं, मतलब जॉब्स वो क्या कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं या फिर प्रोफेशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी पापा या मम्मी गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग कैसे हैं। आपको उनकी फील्ड के बारे में नॉलेज होगी। आपको पता होगा कि क्या क्या काम करना पड़ता है एक गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, ठीक है। तो आपको इन चीजों को देखना है। अगर आपने किसी डीएम या एसपी को देखा होगा तो आपका भी मन करेगा कि मैं भी एक फ्यूचर में डीएम बनूं, एसपी बनूं, ठीक है। तो आपको अपने आसपास में देखना है और उसमें से अपनी फेवरेट चीज निकालनी है। आपने पहले आपको सबको दिखा, आपको डॉक्टर दिखे, इंजीनियर्स दिख गए सब आपके आसपास, लॉयर्स दिख गए आपको, और बाकी न्यूज एडिटर्स आप टीवी पे देखते ही हो। तो आपको अपने सब चीज देख लिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। जब आप वो चीज डिसाइड कर लोगे तो थर्ड पॉइंट आएगा कि आपको फिर ये डिसाइड करना है कि गवर्नमेंट मतलब जॉब करनी है या फिर प्रोफेशन करना है। अब जॉब में भी कई टाइप की जॉब्स होती हैं। गवर्नमेंट जॉब है और फिर प्राइवेट जॉब्स हैं। तो प्राइवेट जॉब्स भी अच्छी हैं। कॉर्पोरेट फील्ड में काफी ज्यादा स्कोप है आप सभी के पास। बट आपको क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि जॉब करनी है कि प्रोफेशन करना है। प्रोफेशन में आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रोफेशन है, और आप लॉयर, आपको पता है कि एक लॉयर प्रोफेशन है, एडवोकेसी। देन म्यूजिशियन एक प्रोफेशन है, फोटोग्राफी एक प्रोफेशन है। तो आप इन सब चूज कर सकते हो इन सब प्रोफेशंस में से, और साथ ही आप डिसाइड करो कि आपको प्रोफेशन चूज करना है या फिर जॉब, ठीक है। तो जब आप प्रोफेशन और जॉब में से कोई एक चीज चुन लोगे, देन आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में। जैसे अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना है, तो मैं क्या चूज करूंगा, सबसे पहले प्रोफेशन में फोटोग्राफी। देन मैं फिर देखूंगा कि फोटोग्राफी में अपना गोल अचीव करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। तो फोटोग्राफी के अगर मैं फील्ड में जाऊंगा तो मुझे फिर मास कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं अलग अलग, तो वो सब करने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। तो आपको ऐसे डिसाइड करना है और अपने जो गोल है उसके रिगार्डिंग रिसर्च करनी है।
अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही चीज तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो आके, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, देन आपको क्या करना है, आपने डिसाइड किया कि मुझे फोटोग्राफी करनी है, ठीक है, तो आप उसको किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं कि मैथ्स पढ़ो मैथ्स पढ़ो। मेरी एक कजन थी, उसका भी कॉल आया था कि पापा बोल रहे हैं मैथ्स वाला सब्जेक्ट लो, तो मैंने समझाया उनके पापा को भी, तो वो अब ठीक हैं। अब उन्होंने अलग सब्जेक्ट दिलाया है क्योंकि उनकी बेटी का इंटरेस्ट अलग चीज में था, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स बिल्कुल लो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मैथ्स। बट अगर नहीं पसंद, आप जबरदस्ती पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप आगे जाके फेल होगे, तो उसको लेकर गलती मत कीजिएगा। आप वो सब्जेक्ट चूज करें जो आपको पसंद हो। अगर आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज करिए। अगर आपको साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है तो आप साइंस के सब्जेक्ट चूज कीजिए, ठीक है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि किसी के दबाव में आके, मतलब कोई फोर्स कर रहा है नहीं यही पढ़ो यही पढ़ो, तो आप एडमिशन ले लोगे बट आगे जाके फेल हो जाओगे। तो फेल होने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता फेल होने का, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि गोल क्या है, देन आपको स्ट्रीम पे जाना है। मैंने आपको बताया अगर आपको लॉयर बनना है तो आप कोई सा भी स्ट्रीम ले सकते हो, आपको पसंद है। बट बेसिकली ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो वो जो लॉयर के लिए क्लैट एग्जाम होता है, क्लैट एग्जाम में वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं 11th-12th में, और फिर उससे प्रिपेयर करते हैं क्लैट के लिए, ताकि उनको टाइम मिल सके क्लैट की प्रिपरेशन में, ठीक है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप IIT JEE कर सकते हो, आप मेडिकल कर सकते हो MBBS डॉक्टर के लिए, ठीक है। और कॉमर्स में हो आप तो आप CA कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो, CMA कर सकते हो। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। स्कोप आप काफी सारे पेरेंट्स देखते हैं कि स्कोप किस चीज में, स्कोप सभी सब्जेक्ट्स में है। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि इसमें स्कोप है और इसमें स्कोप नहीं है, साइंस में स्कोप है आर्ट्स में स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब में स्कोप है। आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे पूछो, मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं अब आप इजीली अपने जो 11th का स्ट्रीम है वो चूज कर पाओगे, बिकॉज इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट के बिना आप फेल होगे आगे जाके तो वो कोई फायदा नहीं है, और इंटरेस्ट वाली चीजें करोगे तो आप काफी ज्यादा सक्सेस अचीव करोगे आगे जाके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताइए कि आप कौन सा स्ट्रीम चूज करने वाले हैं, और आप सभी को फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।